नमस्कार जी। आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह धन, वैभव, मान सम्मान, सुंदर शरीर प्रदान करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र ग्रह को समस्त भौतिक सुखों का कारक भी माना जाता है। भौतिक सुख में आप समझ सकते हैं भवन है, वाहन सुख है, सुंदर पत्नी का सुख है, लग्जरी लाइफ जिसे हम कहते हैं, वो सारी सुख सुविधाएं, विलासिता, सारा सब कुछ शुक्र देव के कारण ही प्राप्त होता है। इसलिए हमारे जीवन में शुक्र देव की कृपा बनी रहनी चाहिए। शुक्र देव धन, रूप एवं आकर्षण क्षमता को भी बहुत अत्यधिक मात्रा में बढ़ा देते हैं। यानी हम जो बोलते हैं उससे लोग प्रभावित होने लगते हैं, हमें देख के लोग आकर्षित होने लगते हैं। ये सारी चीज़ें भी शुक्र देव के कारण ही बढ़ती हैं। अगर शुक्र ग्रह की कृपा जीवन में प्राप्त न हो तो जीवन नर्क समान प्रतीत होता है, क्योंकि संपूर्ण विलासिता, जिसे हम लग्जरी लाइफ कहते हैं, इन्हीं की कृपा से प्राप्त होती है। शुक्र की स्थिति अगर कुंडली में ठीक नहीं है, ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है, पति पत्नी में विवाद होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मानव धनहीन, गरीब, दरिद्र होकर जीवन व्यतीत करता है। व्यक्ति में आकर्षण खत्म हो जाता है, व्यक्ति साफ सफाई से नहीं रहता और साथ ही वाहन सुख, भवन सुख और रुपए पैसों की तंगी से परेशान रहता है जीवन भर। और कामुकता शक्ति, जिसे हम सेक्स पावर भी कहते हैं, वो क्षीण हो जाती है और समाप्त हो जाती है, जिससे संतान उत्पत्ति में बाधा होती है। शुक्र देव की कृपा न होने से मानव अभाव में दुखी होकर पूरा जीवन गुजार देता है। मैं आपको उपाय बता रहा हूँ जो कि प्रबल और अकाट्य उपाय हैं। ध्यान से सुनकर आप भी अपने जीवन में शुक्र देव की कृपा प्राप्त करें और सभी सुखों को अर्जित करें। निवेदन एक बार करूँगा, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अब मैं शुक्र देव से संबंधित, शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए और अपने जीवन में उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए आपको शुक्र देव के प्रबल एवं अकाट्य उपाय बता रहा हूँ, जिसका कोई तोड़ नहीं है। नंबर 1, पहला, सुनिएगा ध्यान से। सभी देवताओं में प्रमुख शिवजी हैं। ध्यान रखिएगा, सभी देवताओं में प्रमुख शिवजी का आप पूजन शुक्रवार के दिन सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद चंदन से करें एवं उनके ऊपर शिवलिंग पर सफ़ेद यानी कि कच्चा चावल जो होता है उसका अखंडित, बिना टूटे फूटे चावल के दाने जो होते हैं वो शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे बहुत शीघ्र आपको लाभ मिलने लगेगा। यह प्रबल और अकाट्य उपाय है। नंबर 2 उपाय, शुक्र धन, ऐश्वर्य एवं सभी प्रकार के सुखों का कारक है और उनकी आराध्या माता लक्ष्मी है। इसलिए आप शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का पूजन करें एवं 40 दिन का शुक्रवार व्रत करें। सफ़ेद मिठाई या खीर का अवश्य माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। यह उपाय भी प्रबल एवं अकाट्य है, जो कि आप अवश्य ही कीजिएगा। यह दोनों उपाय महिला एवं पुरुष, माताएं, बहनें और भाई सभी लोग कर सकते हैं। 40 दिन लगातार करना होता है, शुक्रवार यानी कि 40 शुक्रवार। महिलाएं कुछ कारणवश अगर 40 दिन लगातार ना कर सके, बीच में जितने दिन का गैप हो जाता है उतने दिन को छोड़कर फिर से दोबारा प्रारंभ कर सकती हैं और उसे 40 दिन की गिनती में लिया जा सकता है। शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए तीसरा उपाय, शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए उनके मंत्रों का जप भी किया जाता है। शुक्र देव का मंत्र मैं ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा, ध्यान रहे। शुक्र देव का जब आप जप करेंगे तो स्फटिक, ध्यान से सुनिए, स्फटिक की माला से उनका जप करिएगा। और जो आप माला को जो जप करेंगे उसको 5, 11, 21, 51 की संख्या में अपने सामर्थ्य के अनुसार 40 दिन करना है लगातार। ये सिर्फ शुक्रवार नहीं, ये लगातार आप कर सकते हैं। और 41वें दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर उनके दर्शन करें और निश्चिंत हो जाएं, माथा टेक कर आएं। जीवन में आपके कल्याण होगा। यह भी अकाट्य उपाय है। शुक्र देव की कृपा प्राप्त करने के लिए हीरा या जरकन भी धारण किया जा सकता है, जिसका वजन अपनी कुंडली ज्योतिष से दिखाकर निर्धारित करवाएं या करें। लेकिन अगर आप जरकन धारण कर रहे हैं तो उसका वजन 6.5 रत्ती से ऊपर होना चाहिए। लोगों के मन में यह भ्रांति है कि हीरा महंगा है तो वह ज़्यादा असर करेगा। ऐसा नहीं है।
हीरा और जरकन समान रूप से ही असर डालते हैं। यह एक मार्केट बना रखा है लोगों ने, आप इसको समझें। लेकिन हीरा या जरकन जो भी धारण करें आप, उसको अभिमंत्रित करके धारण करें, और अगर अभिमंत्रित नहीं कर पा रहे हैं तो ले जा कर के मंदिर में उसको शिवलिंग पर चढ़ा दें, शिव जी का पूजन करें, उसको उतारें और फिर धारण कर लें। शुक्रवार के दिन धारण कीजिएगा। शुक्रदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए अन्य उपाय भी हैं। ध्यान रखिएगा, महिलाओं का सम्मान करें जीवन भर, साफ सफाई से रहें, हल्का गंध वाला परफ्यूम इस्तेमाल करें। परफ्यूम न लगा सकें तो कोई बात नहीं, आप सफ़ेद चंदन का तिलक नियमित रूप से लगाएं। चंदन तिलक लगाने से 2 लाभ होगा। चंदन तिलक लगाने से राहु देव भी प्रसन्न होंगे। अगर कुंडली में राहु की स्थिति ठीक नहीं है तो वहाँ भी आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, चंदन, उसमें एक गंध होती है जो कि आपके शुक्र को भी मजबूत करेगी, और शुक्र देव को चंदन अति प्रिय है। सफ़ेद चंदन आप लगाएं। शुक्र देव को प्रसन्न रखने हेतु आप स्फटिक की माला भी धारण कर सकते हैं। यह आपको नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से भी बचाएगा, और सबसे अच्छी बात यह है कि उससे आपके शरीर में आकर्षण की क्षमता भी उत्पन्न हो जाएगी। जो भी माला आप धारण करेंगे स्फटिक की, उसको जांच लीजिएगा, भारी होनी चाहिए। लोग कांच के नकली गोलियां बना के उसमें छेद करके माला बना के स्फटिक बता के बेच देते हैं। स्फटिक की पहचान ये है कि वह ठंडा होता है, उसके दाने ठंडे होते हैं और वह वजन में भारी होता है। पूरे 108 दानों की माला आप धारण कीजिएगा, 108 मन के होने चाहिए। शुक्र देव की कृपा प्राप्त करने हेतु आप सफ़ेद गाय का दान भी कर सकते हैं। अगर दान ना कर सकें, एक काम करिए, सबसे बढ़िया है शुक्रवार के दिन आप सफ़ेद गाय को भोजन पानी का प्रबंध करें, अपने हाथों से सफ़ेद गाय को भोजन कराएं, और अपनी समस्या जब भी आप भोजन कराएं तो एक बार ज़रूर गौ के समक्ष बोलें। गौ माता में आप जानते हैं सभी देवताओं का वास होता है, लेकिन यह उपाय भी आपको 40 बार ही करना है। आप देखिएगा उपाय को करने के बाद आपके जीवन में कितना बदलाव आता है। अगर कुछ समझ अगर आपको नहीं आए तो आप फ़ोन या मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं सदा आपका मार्गदर्शन एवं सहयोग करूंगा। मैं निःशुल्क समाधान बताता हूं। मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपको कहीं जाने और पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे हर वीडियो में आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान होगा। अब मैं अनुमति चाहता हूँ मित्रों, आप सभी लोग खुश रहें। ओम नमः शिवाय। आपका मित्र महंत राजकुमार तिवारी।